ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो वर्गो, आज रीडिंग करने जा रहे हैं और उसमें हम ये भी देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जीज क्या आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ठीक है, सारे मंथ के लिए क्या एनर्जी होने वाली है। ओके, और लेट्स सी। पैटर्न तो आपको पता ही है, पहले रिलेशनशिप, फिर करियर और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो लेट अस सी। सो क्या एनर्जीज हैं, सॉरी, बाबा की तरफ से, साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। आप ब्लेसिंग कह लीजिए या आप मैसेज कह लीजिए, वट एवर इट इज़। यू आर सेम एज मी। सो बाबा यहाँ कहना चाहते हैं कि हम और तुम सेम हैं। वो कैसे? आई एम क्लोजेस्ट टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट्स, हंग्री स्टमक एंड ब्रोकन हार्ट। ओके, सो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ फेज जहाँ पे आपको कहीं किसी चीज़ की तलाश है, कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका दिल टूटा हुआ है, और मे बी यू आर वरिड अबाउट योर फाइनेंसेस या कुछ ऐसा है, तो बाबा कह रहे हैं चिंता मत कीजिए। ओके, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे भगवान आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आप भगवान को बहुत ज़्यादा याद करते हैं एंड आपको उस समय का सदुपयोग करना चाहिए एंड थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज गॉड इज़ सो क्लोज टू यू एंड लिसनिंग टू यू, बिकॉज यू आर प्रेइंग। ओके, बिकॉज जो प्रॉब्लम आती है ना, वो आपको, जो प्रॉब्लम अगर भगवान से जोड़ रही है तो आपको और क्या चाहिए। दैट मीन्स दे आर लिसनिंग, उनके पास सॉल्यूशन है। ओके, तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। थैंक यू गॉड। चलिए आगे देखेंगे एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। ओके, क्योंकि भगवान का नाम भी बिना उनकी मर्ज़ी के नहीं लिया जाता। ओके, तो अब देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। गोल्डन टोपैज, डू यू नीड टू रिकैप्चर योर पर्सनल पावर? रिकैप्चर फॉर योर पर्सनल पावर। ओके, सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल हु रिकग्नाइज योर टैलेंट। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ अटैच कीजिए जो आपकी आपके टैलेंट की कदर करते हो, आपको पहचाने। ओके, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, काइंडनेस एंड थॉटफुलनेस। यू आर वेरी थॉटफुल, काइंड पर्सन, इंटेलिजेंट, यू हैव दैट स्किल, यू हैव दैट क्रिएटिविटी इनसाइड यू। तो अपने आप को ऐसे लोगों के साथ जोड़िए जो इन सब चीज़ों को पहचान पाएँ। देयर एप्रिसिएशन विल एम्पलीफाई योर गुडनेस। तो अब कहते हैं ना कि अगर कोई आपको मोटिवेट करता है, कोई आपको प्रोत्साहित करता है, तो आपको कितना अच्छा लगता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आपको कोई नीचे गिराना चाह रहा है, आप कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक कदम बढ़ा रहे हैं, आपको 4 कदम कोई पीछे खींच रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप का क्या फ़ायदा। ओके, शेयर योर इनर विजडम एंड ब्यूटी। आपके अंदर कितनी खूबसूरती है, विजडम है, उसको शेयर कीजिए। कम आउट। ओके, इट इज़ टाइम टू रिक्लेम एंड एम्पलीफाई योर पर्सनल पावर। तो आपके अंदर जो पावर है उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसको बाहर आने दीजिए। ओके, वर्क टूवर्ड्स थिंग्स एंड यू आर गोइंग टू क्रिएट अ वेरी गुड फ्यूचर फॉर यू। ऑफकोर्स डिवाइन आपके साथ है ना। चलिए आगे देखते हैं कि सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है। बात करने जा रहे हैं रिलेशनशिप की। तो ये ओवरऑल मंथ के लिए ये मैसेज आ रहा है कि रिक्लेम योर पावर, की अपनी पावर को अपनी तरफ वापस लेकर आइए। ओके, सेल्फ लव, सेल्फ इंडल्ज इन योर सेल्फ। ओके, अभी क्या सिचुएशन है वर्गो आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो देयर इज सो मच ऑफ लव और पैशन, और मे बी इट इज़ अबाउट अ न्यू पर्सन इन टू योर लाइफ जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। हो सकता है कोई दूरी पे है। सो मच लव, अफेक्शन, या यूँ कह लीजिए कि इट इज़ अबाउट एनर्जी, वो रोमांटिक वाइब्स, बट शायद हो सकता है आप दूरी है। ओके, यस, देर इज़ अ न्यू एनर्जी अराउंड यू एंड यू लव, डीप लव, या हो सकता है आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं, कोई आपको, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से। ऑन द अदर हैंड, ओके, देर आर 2 पीपल। आई थिंक इट इज़ अबाउट, वन इज़ लाइक होम, कोई चाहता है टू वर्क इन दिस रिलेशनशिप, टू पुट एफर्ट्स, बट हो सकता है कि वो आपको प्रॉपरली शो नहीं कर रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। और हो सकता है कि मतलब क्लियरली आपको दिखा नहीं रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। एक उन्होंने लेयर अपने ऊपर रखी हुई है, और इट इज़ अबाउट दैट स्लोली
रिलेशनशिप को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, टेकिंग टाइम। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ अबाउट समथिंग इज़ गोइंग टू बी डिस्कवर्ड, ओके, इट इज़ अबाउट न्यू। या हो सकता है कि आप कुछ पास्ट का ख़त्म करके यू आर लाइक मूविंग टूवर्ड्स समथिंग न्यू। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, ओके, दे आर लाइक जगलिंग। मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ना प्रेशराइज्ड है किसी चीज़ को लेके, या हो सकता है कि किसी चीज़ में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स हैं, देयर आर बर्डन्स एक्चुअली, येस देयर आर बर्डन्स अराउंड दिस पर्सन। किसी बात का प्रेशर है, किसी बात का बर्डन है, ओके, बट स्टिल दे वांट दिस रिलेशनशिप। या हो सकता है अपनी टर्म्स पे चला रहे हैं, या आप दोनों को ऐसा महसूस होता है दैट यू आर द वन, ओके। क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, किंग ऑफ कप्स एनर्जी। तो इसका मतलब है कि वॉट एवर इट इज़ गोइंग ऑन, यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ फीलिंग्स हैं जो कॉमन है, ओके। और या हो सकता है कि आपको खुद के जोन में आने की ज़रूरत है, इट इज़ अबाउट दैट। और ये पर्सन जो है लाइक दे आर कैरिंग पास्ट बर्डन्स। हो सकता है कोई पास्ट बर्डन कैरी कर रहा है। आगे भी देखते हैं, पहले हम सिंगल्स का देख लें। सिंगल्स के लिए आई थिंक इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन और अ विश फुलफिलमेंट, या कोई बहुत अच्छा कनेक्शन आपकी तरफ आ सकता है, आप काफ़ी हैप्पी महसूस कर सकते हैं। इट्स अबाउट अ लॉन्ग टर्म या कम्युनिकेशन, और मे बी इट इज़ अबाउट कि आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑफ कोर्स, या लव ऑफर, ओके, लव ऑफर, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। चलिए और क्या दिखाई दे रहा है, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर, ओके, रिलीज योर एक्स वर्गो। आपके लिए आ रहा है कि प्लीज कम आउट ऑफ द पास्ट। ऑफ कोर्स इट इज़ अबाउट दैट यू आर कमिंग आउट ऑफ अ बैड चैप्टर, देयर इज़ नो केमिस्ट्री इन दिस रिलेशनशिप। अगर आप पास्ट के बारे में अभी भी सोच रहे हैं, ओके, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर द एनर्जी, रिलीज योर एक्स। देखो दो बातें हैं, या तो नेगेटिविटी को छोड़, रिलीज योर एक्स का मतलब ये होता है दैट कमिंग आउट ऑफ द पास्ट बैगेज, ठीक है। अब जो लोग मैरिड है मैं उनको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने पार्टनर को डिवोर्स दो और आगे बढ़ो। इट इज़ अबाउट कि आप पुरानी बातों को छोड़ दें, या कोई ऐसा चैप्टर है, यू नीड टू कट आउट दैट चैप्टर फ्रॉम योर लाइफ, ओके, और फिर आप आगे की तरफ बढ़ें। बिकॉज वो चीज़ है जो आपकी लाइफ में ये मेस क्रिएट कर रही है। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री, ओके। सो दो तीन चीज़ें हैं जो आपको लेट को करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए एक्चुअली ये हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है कि आप अपने एक्स को छोड़िए और आप आगे की तरफ अपनी नई शुरुआत कीजिए, ओके। क्यों? क्योंकि उस रिलेशनशिप में कुछ दम नहीं है, ओके, एंड मूव फॉरवर्ड। और वेडिंग है, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। और बाकी सबके लिए आई थिंक इट इज़ अबाउट न्यू लव इज़ कमिंग इन, केमिस्ट्री, बॉन्डिंग, ओके। तो ये एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द वर्गो। तो ये आपको कैसे मैच करती है ये आपको देखना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको यहाँ पे क्या चीज़ लेट को करने के लिए बोल रहे हैं एंजल्स। क्या रिलेशनशिप को लेट को करने के लिए बोल रहे हैं, या पास्ट की बातों को, पास्ट के बैगेज को, कि आप अभी भी होल्ड ऑन करके बैठे हैं, तो इसलिए आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो रिक्लेम योर पावर। नाउ इट इज़ अबाउट करियर, आई थिंक इट इज़ अबाउट ऑफर, विक्ट्री, ब्रेक थ्रू दैट इज़ कमिंग। अब कुछ ना कुछ नया इस हफ्ते ज़रूर हो रहा है, दैट विल मेक यू वेरी हैप्पी। आई थिंक इट इज़ अबाउट द ऑफर, द काइंड ऑफ ऑफर यू वर वेटिंग फॉर, और मे बी इट इज़ अबाउट दैट you were working on this from quite a while, okay. You already know something कि आपके फेवर में है, या आप already you know something about that, you have something in your hand offer, okay, या लॉन्ग टर्म कोई कमिटमेंट है, कोई प्रोजेक्ट है, there is something to celebrate, happy about, and you are coming into your zone. So whatever it is going to be beneficial for you, अच्छा होने वाला है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और क्या है करियर मैसेजेस, आई थिंक ऑफ कोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, न्यू कॉन्ट्रैक्ट या आइडिया, कॉन्ट्रैक्ट, न्यू बिजनेस, जॉब, ये चीज़ दिखाई दे रही है, या कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है इस हफ्ते, ये भी एनर्जी हो सकती है। चलिए और देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द वर्गो फॉर द मंथ ऑफ February 1 to 7. Okay. सो यहाँ पर ये है दैट यू नीड टू कीप पेशेंस,
ओके, एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कीप पेशेंस. आई थिंक समथिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस, अ सक्सेसफुल कंप्लीशन दैट आपको पता है कि ये होने वाला है, ऐसा हो रहा है. कुछ लोग हो सकता है कि अपने पार्टनर, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हैं. ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीरियड ऑफ रिन्यूअल, कि यू आर गेटिंग ओवर समथिंग, कि आप मतलब कुछ सॉर्ट आउट कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन हो सकता है और आप थोड़ा सा पेशेंस रख रहे हैं. आपको पता है कि ये चीज़ होने वाली है एंड यू आर हैप्पी फॉर इट, यू आर फीलिंग हैप्पी बिकॉज ऑफ इट. तो समथिंग डेफिनेटली इज ग्रोइंग. ओके, एम्प्रेस एनर्जी दिखाई दे रही है. ग्रोथ एक्चुअली में कुछ हो सकता है, कंसीव कर रहे हो, कोई हैप्पी न्यूज़, कोई गुड न्यूज़, और मे बी इट इज़ अबाउट कि आपने किसी चीज़ में एफर्ट्स पुट किया है. यू वर हैविंग अ डबल माइंड, कन्फ्लिक्ट चल रही थी अबाउट समबडी, कोई रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, आपका कोई ड्रीम जॉब हो सकता है, आपका कोई सपना हो सकता है, वॉट एवर. ओके, आई थिंक फाइनली इट इज़ कमिंग ट्रू. और शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बट द गेट वे इज़ ओपनिंग स्लोली. मुझे ऐसा लगता है दरवाज़ा, वो छोटी सी जो खिड़की है ना, वो खिड़की खुलने वाली है. ओके, और उसमें से आई थिंक यू विल सी इट क्लियरली दैट येस डेफिनेटली समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू. ओके, तो आपको खुश रहने की ज़रूरत है, आपको हैप्पी रहने की ज़रूरत है, आपको अपने जोन में, आई मीन वो स्टार्टिंग वाला मैसेज बोलना चाहूँगी, रिक्लेम योर पावर, लव योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड डिवाइन ऑफ कोर्स, कि वो जो भी कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स दे आर देयर विद यू टू सपोर्ट यू. और आई थिंक वट एवर इट इज़, कुछ भी था, आई थिंक क्लोजली डिवाइन आपको क्लोजली, बहुत नज़दीकी से वो वॉच कर रहे हैं दैट वट एवर आपके जो थॉट्स, आपकी जो माइंड में जो कुछ भी चल रहा है. सो कीप योर थॉट्स क्लियर एंड ब्राइट. ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी. मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते. टिल देन टेक केयर.